सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। इस्लामाबाद में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के बड़े इजलास का एलामिया जारी। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों और खारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जामे एक्शन प्लान और मुस्तकिल हिकमत अमली पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी की प्रोपेगेंडा फैलाने और अवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत, सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानी को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी की इजहार मजम्मत। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम वसाइल फ्राहम किए जाएं। नेशनल एक्शन प्लान और इज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर भी जोर दिया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समरात को ज़ाया कर दिया। कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का अमन बहाल और मैशियत संभली थी। साबिक नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम आज इसी पॉलिसी का खमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को एक बार फिर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको आहमी अज़्म करना होगा। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। मजीद कहा, जो मुल्क कौम और फौज के साथ नहीं वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। गवर्नेंस गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर जानी कुर्बानियाँ देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबां होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए हम कामयाब होंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अहम इजलास में हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की शिरकत। PTI महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल शरीक न हुए। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम इजलास में चारों गवर्नर्स और वज़राए आला शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत भी शरीक थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबों के IGs भी शरीक हुए। DG ISPR ने शुरा को कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। शुरा को बताया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में फितनल खवारिज मुलव्विस हैं। फितनल खवारिज को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। सेहोनी फौज की गजा पर रमजानुल मुबारक में भी बदतरीन बमबारी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 404 तक पहुँच गई। सहरी के वक्त शुरू होने वाले इसराइली हमले पूरा दिन जारी रहे। दीर अल-बला, खान यूनिस और रफ़ा में नहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। गजा सिटी में अल-ताबीन स्कूल और अल-मवासी में पनाह गुज़ीनों के खैमों पर भी बमबारी। गजा में इसराइली हमलों में हमास तंजीम के 5 रहनुमा और ज़िम्मेदार भी शहीद हो गए। शहदा में वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला, सिक्योरिटी के इदारे के डायरेक्टर और हमास के सियासी दफ्तर के रहनुमा शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई से इनकार पर बमबारी की गई। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइल यकतरफा तौर पर जंगबंदी मुआहिदे को ख़त्म कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया को गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का पहले से ही पता था। हमलों पर इसराइल की ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुशावरत हुई थी। जो कोई इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी करेगा वो भारी कीमत चुकाएगा।
कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अहम इजलास में हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की शिरकत। PTI महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल शरीक न हुए। कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास में चारों गवर्नर्स और वज़राए आला शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत भी शरीक थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबों के IGs भी शरीक हुए। DG ISI ने शुरा को कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। शुरा को बताया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में फितनल ख़वारिज मुलव्विस हैं। फितनल ख़वारिज को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। बानी PTI से मुलाकातें न कराने के मुकदमात में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी बेंच का हिस्सा होंगे। बानी PTI से मुलाकातों से मुतालिक 20 से ज़ायद केसेस सुने जाएंगे। उधर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की अडियाला जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी से बेटी, दामाद और भाभी ने मुलाकात की। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, बानी चेयरमैन की 6 माह में सिर्फ 4 बार बच्चों से बात कराई गई। बानी ने बताया उनको 6 दिन से अखबार नहीं दिया जा रहा और TV भी बंद है। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए बड़ी आलमी ताकतें मुतहरिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं में यूक्रेन जंग समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन डील के तनाजुर में अमरीका ने क्रीमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया का इलाका छीना था। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन जंग बंदी मुआहदे से मुतालिक ज्यादातर उमूर पर इत्तिफाक कर लिया गया है। अमेरिका की रूस से कुर्बतें बढ़ने के बाद यूरोप पर खौफ के साए यूरोपीय ममालिक ने अपने दिफा मजबूत करना शुरू कर दिए। जर्मन पार्लियामेंट में दिफाई अखराजात में इजाफे का तारीखी बिल मंजूर। जर्मनी 500 अरब यूरो की खतीर लागत दिफा पर खर्च करेगा। बिल के हक में 513 और मुखालिफत में 207 वोट कास्ट हुए। दूसरी तरफ यूक्रेन के मामले पर अमेरिका की बेवफाई पर फ्रांस के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। फ्रांसीसी सियासतदान ने अमेरिका से आज़ादी का मुजस्मा वापस मांग लिया। पार्लियामेंट रुकन राफेल गल्कस्मैन का कहना है कि अमरीकियों ने जालिमों का साथ देने का इंतखाब किया, इसलिए हमारा तोहफा वापस कर दें। फ्रांस ने आज़ादी का मुजस्मा 1886 में अमेरिका को बतौर तोहफा दिया था। यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमेरिका रूस डील की खबरों पर पोलैंड परेशान। पोलैंड और बाल्टिक रियासतों ने बारूदी सुरंगों पर पाबंदी के आलमी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया और पोलैंड के वज़रा दिफा का मुश्तरका बयान जारी। कहा, ओटावा मुआहदे के बाद से रूस की तरफ से खतरात में नुमाया इजाफा हुआ। अपने फौजियों को मशरकी सरहद के दिफा की इजाज़त देना ज़रूरी है। मोदी के देश में इंतहा पसंद हिंदू बेलगाम हो गए। जुनूनी हिंदुओं की मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने की कोशिशें। नागपुर में हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों और पुलिस से झड़पें। जुनूनी हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़, गाड़ियां नजर आतिश कर दी। पथराव से पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी। हंगामा राई में मुलव्विस 50 अफराद गिरफ्तार। फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। फसादात पर रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। वस्ती अमरीकी मुल्क होंडुरास में तैयारा गिरकर तबाह 12 अफराद हलाक हो गए। तैयारा रोजान जजीरे से टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही समंदर में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने हादसे का शिकार 5 अफराद को बचा लिया। एक शख्स लापता है। हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ग़ज़वा बदर मुसलमानों की कुफ़ार पर फतह का अजीम दिन। 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान में ग़ज़वा बदर पर सैर हासिल गुफ्तगू। उलमा किराम और मौज़िज़ मेहमानों ने ग़ज़वा बदर के असबाब, वाक़यात और नताइज पर रोशनी डाली। अलहाज शाहबाज कमर फरीदी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए क़ीदत पेश किए।